एक लड़की का मायका माँ से ही होता है। सुरजीत बिंद रखिया का यह गीत अस्पताल के जनरल वार्ड से स्पेशल रूम की खिड़की से होता हुआ सुखवंत के कानों में भी पड़ रहा था। शायद किसी के मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन थी। दवाइयों के नशे से ज़्यादा हिल तो नहीं पा रही थी, लेकिन चेतना पूर्ण रूप से थी। माँ हृदय से हुक उठी, जो जबान पर आह बनकर निकली। माँ बापू तो कुछ साल पहले ही दुनिया छोड़ चले। एक बस दुर्घटना में उन चारों भाई बहनों को बिलखता छोड़ गए। बेशक सभी अपने घरों में सुखी थे, लेकिन बेटियों को माँ बाप हर उम्र में चाहिए। वो किसे अपने मन की कहे, कौन प्यार से सर पर हाथ रखे। भाई अपनी दुनिया में मगन थे, और हो भी क्यों ना उनको अपना परिवार, जिम्मेदारी भी तो होती है। दोनों बहनें जब मायके आती, माँ बापू कितना चाव करते थे। छोटे भाई के साथ रहते थे। बड़े भाई का घर सामने था। छोटे की शादी होते ही कुछ दिनों बाद बड़ा भाई अलग हो गया। अगर अलग क्या हुआ, जैसे वैर ही बांध लिया छोटे से। छोटा भी कम नहीं था, वह भी अड़ जाता। खेतों में पानी की बारी हो या बाढ़ लगाना हो, हर जगह बड़ा भाई चौधरी बनकर खड़ा हो जाता। खुद को करोड़पति होने का दम भरता। छोटे भाई का रोना शुरू हो जाता कि उसको क्या मिला, सारा धन तो बड़ा हड़प गया। उसके सर पर माँ बापू का बोझ भी तो है। रोज बीमारी का खर्चा होता। बहनें भी साल में कई चक्कर लगा जाती, उनको भी कोई खाली थोड़ी भेजा जाता। ऊपर से दो बेटियां भी थी। बड़े भाई का तो ऐस है, कोई जिम्मेदारी नहीं, ऊपर से रौब भी सहन करो उनका। किस्मत तो मेरी फूटी है, जो मरा हुआ सांप गले पड़ गया। ओए कुलजीते, ये मेरे बेटे नहीं हैं, राहु केतु हैं। उनकी तरह ही कभी एक साथ नहीं रहते, आमने सामने खड़े रहते हैं, और चलते भी वक्री गति से हैं। कोई बदला है पिछले जन्म का, या मेरी परवरिश ही ऐसी है। माँ कहती है बापू को, वे सही बोलते थे, परवरिश तो बुरी नहीं जी हमने। बेटियां मायके आती तो भाभी बाजार से कपड़े भी कहाँ लाने देती थी। पहले ही शोर मचाकर अपनी कमियों का रोना शुरू कर देती। माँ अपने पास जो रुपए रखे होती थी, उन्हीं में से कुछ देती। हालांकि बापू के हिस्से की जमीन छोटा ही देखता था, पर फसल का तीसरा हिस्सा भी रो रो कर देता। छोटी भाभी जितनी रूपवती थी, उतना ही करकसा। माँ बापू को जब तक दिन में एक बार रुला न देती, चैन नहीं मिलता था। इसी स्वभाव के कारण बच्चों ने ननिहाल आना छोड़ दिया था। बेटियां ही आती, कुछ दिन रहकर अपने घर वापस चली जाती। बड़ी भाभी मीठी छुरी जैसी, भाई के खेतों की तरफ या शहर जाने के बाद माँ के पास आकर मीठी बातों का टोह लेती कि फसल हुई है, माँ के पास कितना माल है। कई बार तो दोनों बहुओं में तकरार भी हो जाती। छोटी को एतराज़ था कि बड़ी को अगर इतना मोह प्यार है, तो वो उनको साथ क्यों नहीं रखती। इस तकरार को देखते हुए बेटियों ने अपनी माँ को साथ ले जाने की सोची। सुखवंत ने कहा, उसकी छोटी बहन ने भी कई बार कहा कि वो उनके साथ चले, कम से कम चैन की सांस तो मिलेगी। ना पुत ना, बेटी के घर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अब यही रहेंगे, तू तेरे घर में सुख रह सुख। फिर आ निकल गई सुखवंत के मुंह से। क्या सुख था उनके बेटों का। कितनी मन्नतें मांगने पर बेटे मिलते हैं, और अगर बेटे ऐसे निकल जाएं, सरदार जी जब तक हम हैं बेटियों को कुछ न कुछ देते रहते हैं। जब ना रहेंगे तो ये बहू बेटो उनको घर में भी क्या मालूम आने दे या ना आने दे। मेरी इच्छा है थोड़ी ज़मीन या शहर के कुछ जायदाद बेटियों के नाम लगा दे। ये भी तो इसी घर का हिस्सा है, इन्होंने भी तो यहीं जन्म लिया है। मेरे लिए तो सभी एक जैसे हैं। हाँ कुलजीते, तेरी बात सही है, मैं भी यही विचार कर रहा हूँ। संयोग से यह बात छोटी बहू के कानों में पड़ गई। फिर तो उस रात ना वह सोई, और घर में ना किसी को सोने दिया। वहाँ हंगामा खड़ा किया कि पड़ोसी भी जाग गए। बात मरने मारने तक पहुंच गई। अगले दिन बेटियों को बुलावा आया।
बेटियों का बुलावा आया। बेटियों को मायके की सुख शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों बहनें को जायदाद का थोड़ा भी हिस्सा नहीं चाहिए। रब जी के वास्ते तुम माँ बापू पर जुल्म करना छोड़ दो। पता नहीं कितने साल जिएंगे, चैन से मर सके इतना तो जी लेने दो। सुखवंत को बहुत गुस्सा आया। दोनों बहनें बिना खाए पिए घर से जाना चाह रही थी। माँ के बारे में सोच रही थी। कुछ निवाले गले से सरका लिया। बड़े भाई को पता चला, वह जायदाद पर दावा करने पहुंच गया। उसे लगा बापू खुद के हिस्से की ज़मीन कहीं छोटे के नाम न कर दे। उसने कहा कि ज़मीन बापू के मरने के बाद मिले, नाम अभी लगा दे। क्या मालूम छोटा कब्जा कर ले ना। छोटे कहाँ चुप रहने वाला था। वह भी बोला कि सेवा तो वह कर रहा है, इनके मरने के बाद खर्चा भी उन्हें ही उठाना है, जमीन भी वही रखेगा। सुनकर दिल कट कर रह गया। लालच और स्वार्थ इतना गिरा देती है इंसान को। माँ मुँह ढाँप के रो रही थी। अरे कसाईयों, क्या तुमको इस दिन के लिए जन्मा था? कुछ तो शर्म करो, लिहाज करो हमारी उम्र का। इस उम्र में हमें प्यार के दो बोल चाहिए, इज्जत मान चाहिए। दौलत जायदाद नहीं, धरी रह जाएंगी, साथ नहीं जाएंगी। मुंह से बद्दुआ नहीं दे सकती माँ हूँ, लेकिन तड़पता हुआ दिल तो दुआ नहीं दे सकता। सुखवंत और जसवंत दोनों बहनें अपने घर चली गई भारी मन से। मायके का दुख ससुराल में कैसे कहती। मायके की इज्जत का सवाल भी तो था। अंदर ही अंदर रो लेती, बाहर मुस्कुरा लेती। बस वही आखिरी मुलाकात थी माँ बापू से। रिश्तेदारी में जा रहे थे, बस दुर्घटना ने दोनों को छीन लिया। कहर टूट पड़ा जैसे। कुछ दिन मायके रह कर वापस आ गई। भाभियाँ मन ही नहीं जोड़ी थी नंदों से। असल में मायका तो भाई भतीजों का होता है, माँ बाप हमेशा नहीं रहते हैं। भाई भाभियाँ बेरुखी से बहनों ने समझ लिया था कि आज उनका मायका मायका नहीं रहा, एक कसक भरी याद बन गया। अपने अपने घरों में खुश थी, जीवन तो चलता ही है। चल पड़ा। सुखवंत के बेटे की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। शादी की तैयारी में व्यस्त सुखवंत अपना दुख कुछ भूलने लगी थी। बीच बीच में यह बात उठती थी कि ननिहाल से भी तो कुछ आएगा ही। दो मामा हैं, अपना फर्ज निभाएंगे। सुखवंत के पति को सब पता था। वह कह देता है कि क्यों, मेरे पास क्या कमी है जो ससुराल से आस रखूं। सुखवंत क्या बोलती। शादी का निमंत्रण देने बेटे के साथ मायके गई। कुछ नहीं बदला था। वही आंगन, दीवारें, भाई भाभियों की बेरुखी भी वही। आंगन में बैठी माँ बाबू को खोज रही थी। किधर से माँ भागी आती थी उसे गले लगाने। बाबू भी तो सुनकर दौड़े आते थे। कितना प्यार दुलार। वह खुद को बच्ची समझ बैठती थी। हृदय में हुक उठी, काश माँ आज सामने होती, एक बार उसे गले लगाकर रो लेती। लेकिन माँ नहीं थी। और अब दोनों भाभियाँ। हाँ, हैरानी उसे भी थी। पहले तो इतनी एकता कभी नहीं थी। माँ बापू के मरते ही दोनों एक हो गए, जायदाद बांट ली। यानी कि माँ बापू का खून ही मीठा था, जो ये जोक की तरह पीते रहे। मन वितृष्णता से भर गया। उसकी भाभियाँ ने तो मन से मन नहीं मिलाया। पकवान बहुत बनाए। जब मन ही मर गया हो तो पकवान मन मार के ही गले से उतरा। निमंत्रण देकर भरे मन से लौट आई सुखवंत। शादी की धूमधाम थी। घर में मेहमानों से घर भर गया था। भाइयों की उड़ीक इंतजार थी। भाई सब परिवार तो आए महज औपचारिकता सी निभाने। सास भड़क गई। ऐ सुखवंत, तेरे भाई यूँ आए और गए हाथ हिलाते। तेरे बापू के बाद यही तो पहला काम था। शर्म तो नहीं आई? खुद के साथ हमारी भी नाक कटवा दी। करतार सिंह ने बात संभाली। जान देवे, क्या कमी है मेरे पास? सास का मुंह फुला रहा। सुखवंत के पास कहने को कुछ नहीं था। दिल रो रहा था। मुस्कुराकर रस्में निभाई जा रही थी।
बेटा दूल्हा बन बहुत प्यारा लग रहा था। हर माँ का अरमान बेटे को दूल्हा बने देखने का, उसके संस्कार को बसते देखने का होता है। ढेर सारी दुआएं दे डाली। सहसा माँ की याद आ गई। अगर माँ होती तो कितना खुश होती। शाम को दुल्हन आ गई। गूंज से घर गुंजायमान हो गया। द्वार पर मंगलाचार करते हुए सुखवंत की आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा गया और बेहोश हो गई। दिल में तो था इतना सारा गम, खुशी झेल नहीं पाया। हृदयघात बताया डॉक्टर ने। होश आया तो अस्पताल में थी। कुछ दिन आईसीयू में रहने के बाद पिछली रात ही कमरे में शिफ्ट किया गया था। छत को निर्विकार देखती सुखवंत माँ को याद किए जा रही थी। उसे लगा माँ सर सहला रही है। आंखें मूंद गईं। सुखवंत सो रही है। करतार सिंह की आवाज़ सुनकर सुखवंत ने आंखें खोली। करतार का हाथ ही उसके सर पर था। सर घुमाया तो बेटा, बहू और परिवार के सभी सदस्य थे। चिंता और खुशी के भाव लिए सहसा उनकी नज़र कमरे के दरवाजे पर जा रुक गई। करतार ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा, नहीं सरदार जी, हुड़ मैनू खिस्से दीवी उड़िक नहीं है, पैके हुंदे मावा नाल, माँ से ही मायका होता है, कहकर आंखें मूंद ली सुखवंत ने। 2 बूंद आंसू ढलक पड़े आँखों के किनारों से। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।